सोनू से भटके यार, अंदर आजा, अंदर जल्दी। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं के यहाँ कोर्ट जाना पड़ रहा है और वो लोग आज बीजेपी दफ्तर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग राजघाट आइए ताकि साथ बुद्धि दें उनकी पार्टी। जी, हम राजघाट आए हैं और ये प्रार्थना करने ताकि बापू प्रेरणा बने और आम आदमी पार्टी के लीडर्स को सद्बुद्धि प्रदान करें और दिल्ली की जनता को इस आम आदमी पार्टी की सरकार जो सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, इनसे मुक्ति प्रदान करे, इसकी प्रार्थना करने आए हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी करेगी कुछ नहीं मिलेगा, तो क्या बीजेपी वाले राजनीति छोड़ देंगे? देखिए, ऐसा है, मैं जानती हूँ कि आम आदमी पार्टी जो है कहानीकारों की पार्टी है, उनको मनगढ़ंत चीज़ें बोलने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन चलिए, उनका अगर विश्वास जांच एजेंसियों पे नहीं है तो देश की कोर्ट्स पे तो होगा। पैराग्राफ 44 जो दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट है, जिसके तहत मनीष सिसोदिया जी की बेल रिजेक्ट हुई थी, उसमें साफ लिखा है कि जांच एजेंसियों ने 2 तथ्य सामने लाके जजेस के समक्ष रख दिए हैं। पहला कि मनीष सिसोदिया जी ने लिकर पॉलिसी को मैनिपुलेट करा इस हिसाब से ताकि आम आदमी पार्टी के चुनिंदा कुछ लिकर बैरन्स की जेबें भर सकें, और दूसरा 90 से 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स दिनेश अरोड़ा जैसे लोगों की जेबों से रूट हुए हैं। दिनेश अरोड़ा स्वयं एक अभियुक्त हैं जो अब अप्रूवर बन गए हैं, अब सरकारी गवाह बन गए, और उन्होंने क्या कहा कि संजय सिंह जी ने वो मीटिंग एक करवाई अरविंद केजरीवाल जी से, मनीष सिसोदिया जी से, जहां ये पूरी की पूरी क्रिमिनल कंस्पिरेसी हुई। ऐसे में संजय सिंह जी का अरेस्ट होना बहुत स्वाभाविक सी बात थी, इसमें कोई राजनीतिक पैतरा नहीं है। संजय सिंह और ये सारे लोग अभी कोर्ट जा रहे हैं, उनकी पेशी हो रही है, जबकि आप लोग राजघाट पे आए ताकि आम आदमी पार्टी के नेताओं को सद्बुद्धि दे। हाँ, ये देखिए, आम आदमी पार्टी वाले शायद सबसे ज्यादा यहीं पर आकर उन्होंने महात्मा गांधी की उपस्थिति में उनसे आशीर्वाद लेके ही कस्में खाई थी कि वो राजनीति में शुचिता लाएंगे, राजनीति में ईमानदारी लाएंगे, राजनीति में पारदर्शिता लाएंगे, देश की राजनीति को बदल देंगे, भ्रष्ट लोगों के साथ राजनीति में किसी भी प्रकार का तालमेल नहीं करेंगे। और शायद सबसे ज्यादा महात्मा गांधी को इन्हीं लोगों ने शर्मिंदा किया है। उन सब भ्रष्ट लोगों और दलों के साथ मिलकर ये आज काम कर रहे हैं, जिनको कहते थे ये अछूत है, बेईमान है, करप्शन की पराकाष्ठा है, और जो इन्होंने शुचिता के लिए, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ के लिए झूठी कस्में जो इन्होंने खाई और इवन बच्चे तक की अपनी कसम खा ली, आज सबसे ज्यादा इन्होंने जो है देश के अंदर बेईमानी और भ्रष्टाचार का साम्राज्य दिल्ली के अंदर स्थापित करने की कोशिश की है। आज इसी के कारण तो इनका जो है उप मुख्यमंत्री वो 26 फरवरी से आज तक उसको बेल नहीं मिला। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों जो है वो जेल में चले गए हैं। अब मेरा ख्याल से इंतजार शायद सरगना का है लोगों को, और जिसको सब कुछ पता है, जिसकी प्रेजेंस में सब कुछ हुआ है, और जिसके जिसे कहते हैं हर मीटिंग के बारे में, उसके उपस्थिति के बारे में जो है सारी दुनिया जानती है, जांच एजेंसियां बात कर रही हैं, तो फिर, और जिसने एक भी डिपार्टमेंट अपने पास नहीं रखा, एक भी दस्तखत नहीं किया, इतना स्मार्ट आदमी, लेकिन जांच एजेंसीज के हाथ जो है ना वो बहुत लंबे हैं। अब वो स्वाभाविक है कि वहां तक भी पहुंच जाएंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह वो लोग कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस के गठबंधन से लोग घबराए हुए हैं, इसलिए इस तरह की हरकतें करा रहे हैं, ईडी के रेड चल रहा है और आगे भी। अरे यार, मैं बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूँ। इनका उप मुख्यमंत्री इस लिकर स्कैम में 26 फरवरी को अरेस्ट हुआ। नीचे से ऊपर तक सारे कोर्ट्स में जो है अपनी जिसे कहते हैं नॉक कर चुके हैं राहत के लिए, कहीं से नहीं मिल रही। तो ये कोर्ट्स में जो इतने बड़े बड़े जज बैठे हुए हैं जो रोज कमेंट कर रहे हैं, आज तो जज ने कहा है कि इनकी पार्टी को भी आप क्यों नहीं पार्टी बनाते हो, इनकी आम आदमी पार्टी जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी है उसको भी इसके अंदर पार्टी बनाओ। तो और जो है इससे ज्यादा सबूत क्या होगा, ये बताओ। देना ही पड़ेगा, जब गिरफ्तारी होगी उसके बाद देना पड़ेगा। गिरफ्तारी भी तय है। देखिए, ये वही अपना गांधी जी की समाधि है जिन्होंने हमेशा शराब का विरोध किया, मगर अरविंद केजरीवाल ने उनकी बात नहीं मानी। और आज मैं समझता हूं गांधी जी की प्रेरणा से ही, उनके आशीर्वाद से ही आज ये सब हो रहा है कि उनकी शराब पॉलिसी पकड़ी गई, शराब का सारा अपना घोटाला पकड़ा गया और उनके नेता एक के बाद एक जो है जेल जा रहे हैं।
वो दिन भी दूर नहीं है कि जब इस पूरे शराब पॉलिसी का मास्टरमाइंड जो है अरविंद केजरीवाल, वो भी जेल जाएगा, वो भी ईडी की गिरफ्त में आएगा। क्योंकि जितने सबूत मिले हैं, जितने गवाह हैं, जितने एविडेंस हैं, वो सारे एक ही इशारा करते हैं कि पूरा मास्टरमाइंड वो हमारे दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। वो लोग बार बार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार पार्टी के कहने पे शहर में काम करेगी, सारी एजेंसियां और बीजेपी हेडक्वार्टर पे वो लोग भी प्रोटेस्ट। मैं कहना चाहता हूं कम से कम आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को देश की न्यायपालिका के ऊपर में तो विश्वास रखना चाहिए। ना तो भारतीय जनता पार्टी ने मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को जेल भेजा, ना भारतीय जनता पार्टी संजय सिंह को जेल भेजेगी। ये कोर्ट, जब ईडी कोर्ट के सामने सारे सबूत अपना पेश करता है और ये लोग वहां पर जाकर कोई भी काउंटर एविडेंस नहीं दे पाते हैं, इसीलिए वो जेल जाते हैं। 1000 बार बेल एप्लीकेशन लगाई, उसके बाद भी रिजेक्ट हो गई। क्या कारण है कि कोर्ट इनको बेल नहीं दे रही है? केजरीवाल और उनकी पार्टी, अब आप लोग मांग करें कि अरविंद केजरीवाल को भी इस्तीफा देना चाहिए और जेल जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि केजरीवाल जी, आप समझ लो, आपने देश के 140 करोड़ लोगों से देश की, दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। एक ईमानदारी का लबादा पहना और भ्रष्टाचार किया है। और दिल्ली की सबसे भ्रष्ट सरकार है केजरीवाल की सरकार, अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। हर चीज में कमीशन, हर चीज में पैसा, भ्रष्टाचार। शराब घोटाले में भारी भ्रष्टाचार किया गया, पकड़े गए तो अब उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। आप तो लोगों को बता रहे थे कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं, आप तो कट्टर भ्रष्टाचारी निकले। 8 महीने से आपके उप मुख्यमंत्री की बेल नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है बेल? थोड़ा जानना चाहेंगे हम, क्यों नहीं हो रही है बेल? के लिए अप्लाई तक नहीं, अदालत में जाकर के चुप होकर खड़े हो जाते हो क्योंकि मालूम है कि आपने अपराध किया है। और जनता में आकर गुमराह करते हो, झूठ बोलते हो। केजरीवाल पकड़े जाएंगे क्योंकि केजरीवाल मालिक है, ये सब उनकी दुकान पर काम करने वाले लोग हैं। और निश्चित रूप से पैसा तो केजरीवाल के पास आया है, मालिक तो केजरीवाल है। केजरीवाल कैसे बच सकता है? अगर वो अपने ओहदे से, अपनी ताकत दिखाकर, विपक्ष को साथ लेकर ये सोचे कि उनका भ्रष्टाचार छुप जाएगा, तो ये उनकी भूल है। क्योंकि देश कानून से चलता है और कानून का राज है और कानून अपना काम करेगा। कानून अंधा होता है। कानून के तहत जिसने भ्रष्टाचार किया है, जिसने पैसा लिया है, वो पकड़ा जाना चाहिए। और आज बापू की समाधि पर हम ये प्रार्थना करना है, बापू इनको सद्बुद्धि दो, इनको जनता के बीच में जो बेनकाब हुए हैं, जनता के साथ न्याय करो बापू। आपके पास प्रार्थना लेकर